राक्षस। दुशासन! ये सब पितामह, मेरे होने वाले मामा श्री, क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मित्र, मित्र का असंभव है ये, असंभव है ये। इसे तुमने ही तो संभव बनाया है दुर्योधन। इस युद्ध के जन्मदाता तुम ही हो। ध्यान से देखो इसे, ये कुरुक्षेत्र है। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है दुर्योधन। तुम्हारे छल का निष्कर्ष है ये तुम्हारे मद का, तुम्हारे कर्मों का फल है दुर्योधन। ये उस पाप का परिणाम है दुर्योधन जो भरी सभा में याज्ञसेनी के साथ हुआ। ये उस श्राप का परिणाम है जो पांचाली के धधकते हृदय से निकला। देखो मूर्ख, मृत्यु तुम्हें पराजित कर चुकी है और तुम विजय का स्वप्न देख रहे हो। ये सब माया है। माया नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों की छाया है ये। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। युद्ध की चाह थी ना तुम्हें, महाविनाश देखने की इच्छा थी तुम्हें। ठीक है, युद्ध मिलेगा तुम्हें, महाविनाश देखोगे तुम। तुमसे पहले भी बहुत अहंकारी आए और उनका भी अंत मैंने इसी प्रकार किया। मनुष्य क्या, मैं तो सौर मंडल का सृजन और विनाश करता हूं। देखना चाहोगे तो देखो। उधर देखो दुर्योधन।
ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सब मिथ्या है। ये मिथ्या है। ये मिथ्या तुम्हारा अहंकार है दुर्योधन। मिथ्या ये सभा है। सत्य तो वो है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए। वो सत्य जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, शेष सब मिथ्या। ये सब माया है। तुम साधारण मनुष्य हो और कुछ नहीं हो। आश्चर्य है, परंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष? जब मनुष्य में अहंकार, तो वो सत्य केवल आकार से पहचानता है। तो आकार देखो दुर्योधन। मैंने शांति दी दुर्योधन और तुमने स्वीकार नहीं की। मैंने मैत्री दी, परंतु अपने अहंकार के आगे तुम्हें मैत्री का मूल्य समझ नहीं आया। मैं प्रेम लाया था, परंतु तुमने युद्ध मांगा दुर्योधन। तो सुनो, अब युद्ध होगा। मैं जीवन का संदेश लाया था, तुमने मृत्यु का विकल्प चुना। तो मैं मृत्यु दूंगा। तुम्हें अनुमान नहीं दुर्योधन कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा। महासंहार होगा। पापियों के प्रत्येक भागीदार का अंत होगा ये महाभारत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अश्वत्थामा! हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बाण संधान करो पार्थ, मुक्त करो राधे को। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभा में इतनी शांति क्यों है? कोई बताएगा मुझे आखिर हो क्या रहा है? सत्य देखने के लिए तन के दृष्टि की नहीं, मन के दृष्टि की आवश्यकता होती है धृतराष्ट्र। नियति ने तुम्हें दृष्टि नहीं, परंतु आज इस क्षण के लिए मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। कदाचित तन की दृष्टि से देखकर तुम मन की दृष्टि का सत्य समझ पाओ धृतराष्ट्र।
नहीं चाहिए ये दृष्टि मुझे, वापस ले लो। ये क्या अनर्थ दिखा दिया मुझे। वासुदेव, ले लो, वापस ले लो। जो सबने देखा वही अंत है और वही नया प्रारंभ। परंतु ये आप सबको स्मरण तब होगा जब ये वास्तविक में आप सबके साथ घटित होगा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं वासुदेव इस महायुद्ध, इस महाभारत की घोषणा करता हूं। स्मरण रखना दुर्योधन, तुम्हारे इस अभिमान के साथ साथ तुम भी इस धरा पर ऐसे गिरोगे कि कभी उठ नहीं पाओगे। इस महाहिंसा, इस महाविनाश के उत्तरदायित्व का बोझ तुम अपने साथ दूसरे लोक लेकर जाओगे दुर्योधन। केशव, मुझे सदा से भान था कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। परंतु आज जो मैंने देखा उसके पश्चात मेरे साथ आओ मित्र। ये स्थान अब वार्ता करने के लिए उचित नहीं रहा। यहां शब्दों का कोई मोल नहीं। यहां शब्द केवल सुने जाते, समझे नहीं जाते। आओ मेरे साथ।
केशव, शांति न्याय एक बार आप मेरे सारथी बने थे, आज ये गौरव मुझे दीजिए केशव। बुद्धि कर्म प्रीति में। तुम्हें सारथी के रूप में पाकर गौरवान्वित तो मैं हो जाऊंगा मित्र। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान। ठीक है। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान। कह दो मित्र, जो कुछ भी तुम्हारे मन में। आप ही पढ़ लीजिए ना केशव, कि क्या है मेरे मन में। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ मित्र, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। अब कह भी दो मित्र, क्या है तुम्हारे मन में? इस समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये निर्णय मुझे आपके विपक्ष में खड़ा कर देगा केशव। आपको तो युद्ध का परिणाम पता है ना केशव। किसी अनहोनी के होने से पहले उसका ज्ञात हो जाना, क्या वो आपको पीड़ा नहीं देता केशव? मनुष्य संतोष से इसलिए जीता है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। वो नहीं जानता कि वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। परंतु यदि उसे ज्ञात हो जाए कि अगले पल क्या होगा या वो कब मर जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि उसके आने वाले पल भय और चिंता में बीतेंगे? ये सोच पर निर्भर करता है अंगराज। यदि मनुष्य को अपना अंत ज्ञात हो तो हर वो क्षण जिसे हम व्यर्थ करते हैं, उन क्षणों को जिया भी जा सकता है। इस नदी को देख रहे हो? इस बहती नदी को पता है कि अंततः इसे सागर में जाकर मिल जाना। अधिक ज्ञान पीड़ादायी नहीं होता मित्र। अधिक ज्ञान उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि तुम्हें भी भूत और भविष्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो कदाचित तुम भी अधिक न्यायपूर्वक निर्णय कर पाते।